हाँ, तो ये बड़ी अच्छी बात है, लेकिन बच्चों कोशिश करो, पढ़ाई बहुत ज़रूरी है आजकल के दौर पढ़ाई पर, बहुत ज़रूरी है। जब टेक्नोलॉजी इतनी आगे चल रही है। अगर आप लोग टेक्नोलॉजी इन चीज़ों में पीछे रह जाएंगे तो क्या बनेंगे? सही बात 15 सेकंड वाले लोग जो 15 सेकंड में मुंह बनाकर फिर बैठ जाते हैं, ये वाले ये नहीं करो। फेम मिलना होगा वो आपको मिल जाएगा, डिग्री के साथ भी मिल जाएगा, लेकिन डिग्री आपको नहीं मिलेगी। वो जिंदगी में एक मौका होता है, उस मौके को मुक्का बनाकर अपने आप को नहीं मारे, वो मौके को ले और प्लीज पॉजिटिव इख्तियार लाए। श्योर डिग्री नहीं मिलेगी यार? नहीं, डिग्री पता है क्या होता है? व्हेन एजुकेशन नहीं मिलेगी, डिग्री मिल जाएगी ना, ऐसा बोले ना। जब आप पढ़ते हो, देखो व्हेन यू आर इन योर 30s, तब आप पीछे देखते हो, यू कैन नॉट गो बैक एंड सुधारify your 20s or your teens। हाँ, ये तो है। लेकिन इंसान को फेम कभी भी मिल सकती है, 50 साल की उम्र में भी मिल। मैं आपको एक बात बताऊं, अभी हमारे जो लेजेंड कॉमेडियन मोइन अख्तर साहब थे, अभी देखें उनको इस दुनिया से गुजरे हुए कितना टाइम हो गया, लेकिन अभी कुछ टाइम पहले वो सोशल मीडिया पे वायरल थे। तो इस सोशल मीडिया वायरल होता है, लेकिन अभी जो सोशल मीडिया की हमारी जो यंग जनरेशन है, उन्होंने जाना उनको। तो मैं ये कह रहा हूँ कि सोशल मीडिया का कुछ नहीं पता, रातों रात स्टार बना सकती है, रातों रात कपड़े उतार सकती है। ओके अब ये नहीं पता तुम कौन सी रात में जाकर कपड़े उतारते हैं, लेकिन नहीं यार आप मेरी हर बात इतना डीप सोच रही है, नहीं, समझ नहीं आ रहा। मैं थोड़ा परेशान हो गई, लेकिन बट आपसे एक सवाल है, हाउ ओल्ड आर यू? 33 जवानी पे यूं खड़ा हूँ और यूं करके उतर रहा हूँ। और कोई बात क्योंकि 33 आपको पता है जवानी का पीक होता है, 33 तक आप यूं जाते हैं, 33 आप खड़े में और डाउन। नहीं ऐसा तो अभी ये है कि जवानी नीचे उतर रही है। 30s because I'm 31। 30s अभी आप चढ़ रही हैं। हाँ, 30s are the new thirsty। So 30s में आप अगर अपने आप को प्रॉपर कर लो तो आप बहुत बैलेंस्ड होते हो। क्योंकि आपने हर चीज़ अचीव कर ली होती है ज़िंदगी में, काफ़ी चीज़ें क्लियर होती है, काफ़ी कचरे दोस्तों को हटा चुके होते हो, समझदार होते हो। सो यू आर वेरी बैलेंस्ड इन द 30s। 40s are the naughties where you just do whatever you want। And 45 is dirties। I don't know about 45, then I think रिटायरमेंट शुरू होता है। नहीं क्या बस सुकून से बैठो, क्या बात कर दी आपने। करो 45 के बाद रिटायरमेंट शुरू होता है? हाँ 45 के बाद तो चिल होता है, बंदा कमा लेता है, फिर उसके बाद सोचता है कहाँ खर्च करना। वही ना रिटायरमेंट होता है कि आप घूमो, कोई काम शाम पर तवज्जो नहीं दो, फ्यूचर एक तरफ, बस अपने आप पर जो आज है उसी चीज पर फोकस। अगर आपके पास पैसे नहीं है ना तो आप 18 में रिटायर्ड है, और अगर आपके पास पैसा है तो आप 45 में भी आप जीते हैं। नहीं, but retire in a way where you can chill. In a way where you can chill and you don't have to जिस तरह हम सोचते हैं यार हमें ये काम करना है, ये लेना है, वो करना है, वो चीज़ें नहीं। बच्चे भी बड़े हो जाते हैं, सभी बड़ा हो जाता है भाई, बच्चे बड़े हो जाते हैं, बीवी बड़ी हो जाती है, और खानदान वालों के बड़े बड़े मुंह खुल जाते हैं। ये इतनी दुखी अंदाज में तो सुधर जाओ। बीवी बड़ी हो जाती है, ऑफ कोर्स तुम बड़े होगे तो बीवी भी बड़ी होगी ना। हाँ, बीवी बड़ी होगी, सेहत वैसी नहीं रहती, आप भी कहना चाह रही हैं? हाँ, सेहत नहीं रहती वैसे, सेहत वैसी ना। और मैं कहता हूँ खुशनसीब है वो आदमी जो मतलब रात को सही सोता है और फिर सुबह सही उठ जाता है ना, बिना दवाइयों के। नहीं तो आप यकीन करें, मेरे वालिद साहब अभी उनकी 2 साल पहले उनकी डेथ हुई है। वैसे तो वो अपनी बहुत अच्छी ज़िंदगी जी रहे थे हमारी आंखों के सामने, लेकिन जब एक वक्त ऐसा आया कि उनको चेस्ट थोड़ा प्रॉब्लम हुआ और उनको फिर ऑक्सीजन सिलेंडर्स की ज़रूरत पड़ने लगी। अब मैंने ज़िंदगी में किसी के लिए ऑक्सीजन सिलेंडर्स अरेंज नहीं किए थे, उनके लिए करने पड़े। तो मैं बोला यार अल्लाह पाक की कितनी नेमत है ना, जब इसका तो पता ही नहीं था। एक सिलेंडर इतनी मुश्किल से लाना, उसको फिर चढ़ाना, फिर उनको लगाना, और फिर भी वो बात नहीं नेचुरल वाली जो है ना, इतने पैसे खर्च करना। तो अल्लाह पाक ने तो फ्री में ऑक्सीजन बांटी हुई है। Absolutely, you should look after your सेहत। ये जो लोग आजकल इतने कूल बन रहे हैं, वेपिंग करना है, ड्रग्स करना है, अब नॉर्मली पतले होने का लड़का लड़की को चस्का हुआ है कि मैं खाना नहीं खाऊंगी, मैं ड्रग्स करूंगी, मैं ये करूंगी। क्यों? क्योंकि मुझे 0 साइज दिखना है। प्लीज इन चीज़ों में नहीं पड़ो। अभी मैं किसी की रिसर्च पढ़ रहा था, वो बता रहे थे साहब कि एक इंसान का दिल एक दिन में 1 लाख मरतबा धड़कता है। 1 लाख मरतबा धड़क के 10,000 लीटर खून पंप करता है नसों के जरिए। नसों की तादाद कितनी है? एक इंसान की अगर नसें जोड़ी जाए ना तो ज़मीन के 2.5 चक्कर लग जाए। फिर एक इंसान के अंदर 1000 नहीं, लाख नहीं, मिलियन नहीं, बिलियन नहीं, ट्रिलियन सेल एक इंसान के अंदर मौजूद है। और सेल अल्लाह पाक ने ट्रिलियन डाले हैं, तो अब आप बोलेंगे कि सेल तो कोई बहुत बड़ी आम सी चीज़ है। फिर उसने कहा सुने देखें, हमेशा ज़रूरी नहीं है कि हम मेडिकल स्टोर से चीज़ें खरीदें, हमें मेडिकल के बारे में पढ़ना भी चाहिए थोड़ा सा। फिर
सेल का ये है कि अगर एक सेल इंसान को बनाना पड़ जाए तो उससे इंग्लैंड जैसे पता नहीं कितने बड़े मुल्क चाहिए जो अल्लाह पाक ने एक इंसान में ट्रिलियन डाले में। हाँ एब्सोल्युटली। तो आप किस किस चीज़ का अगर आप डीएनए के बारे में पढ़ो देन इट इज सो ब्यूटीफुल, मतलब यू एक्चुअली बिकम शॉक्ड। हर इंसान के अंदर एक इमॉर्टल डीएनए होता है जो हम एक्चुअली इन सारी चीज़ों में बिजी होकर उस चीज़ को एक्टिवेट ही नहीं करते। अगर आप एक्टिवेट कर लो उसको देन यू विल age like fine wine, your health issues will be sorted, क्योंकि जितना वो डैमेज होगा उतना वो रिकवर उतनी ही जल्दी हो जाएगा। इनफ ऑफ दिस डॉक्टर। इंसान के अंदर एक जानवर भी होता है वैसे? हर इंसान के अंदर एक जानवर है। मेरे अंदर शेर है। आपके अंदर कौन सा जानवर है? मेरे अंदर बिल्ली है। बिल्ली? कुत्ती भी हो जाती है कभी कभी। वो पागल वाली जो काटे तो 14 बड़े बड़े टीके लगने पड़े उस इंसान को। अच्छा, आप बिल्ली किन लोगों के लिए है और कुत्ती किन लोगों के लिए है? यार बस छोड़ो, ये बहुत प्राइवेट बात नहीं, मजाक कर रही हूँ। आई थिंक मुझे ये दो जानवर बहुत पसंद है। मुझे तो गाय भी पसंद है। हाँ, मैं थोड़ी सी गाय भी हूँ। मैं आप गाय तो हैं लेकिन हर जगह ना, आप गाय हैं लेकिन ये हर जगह ना गाय। क्या गाय? कि मैं गाय हूँ। बोल एंटरटेनमेंट के शोज देखने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन पर क्लिक करना ना भूलें।